सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को पिछले 3 साल में जो एक प्रसिद्धि मिली है, तो वो इस कारण भी ज़्यादा मिली क्योंकि हमारी 30 बड़ी भविष्यवाणियाँ 3 सालों में सही हुई। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना मेरे लिए। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो मैंने प्रेडिक्शन करी वो सटीक हुई और उम्र के 61 साल 11 महीने में इनकी सरकार गिरी। मुकेश अंबानी के सिग्नेचर में मनी माउंटेन है, एम से शुरुआत हो रही है और शार्प माउंटेन बन रहा। तो ये दो सिंबल अगर किसी के सिग्नेचर में मिल रहे हैं, दो में से कोई एक सिंबल, तो व्यक्ति तो धनी होगा ही होगा और उसको खास बना देगा। आप देखेंगे राजेश खन्ना का साइन, मैं बताऊं आपको कि उनका राजेश तो ठीक है, लेकिन जब खन्ना लिख रहे हैं तो खन्ना वो ओवरलैप कर रहा है जैसे कोई लिपटा हुआ हो। तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिलेशनशिप वो दिखाता है। एक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के भी थी, उनके जेल जाने करीब 1 महीने पहले मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि जेल जाएंगे और लंबा जेल जाएंगे, ये नहीं कि 2 दिन में आ जाएंगे वापस। आप सिग्नेचर में किस अक्षर को बड़ा कर रहे हैं वो ग्रह है और वही आपके कुंडली के केंद्र में भी लग्न स्थान में मिलेगा। धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज है मेरे साथ कोई बहुत ज्यादा खास, मगर उससे पहले एक बात बताइए, आपने भी आई एम श्योर ये जरूर किया है जहां पर बचपन में कॉपी के पीछे जाकर बड़े सारे सिग्नेचर जो है वो किए हैं, राइट? और बड़े फैंसी फैंसी सिग्नेचर हम किया करते थे, मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये जो सिग्नेचर हैं इनसे हमारा भविष्य जो है वो पता चल सकता है और हमारी पूरी की पूरी पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो सकती है? अगर नहीं पता तो आज खास हमारे साथ हैं विवेक त्रिपाठी जी, आपको इसके बारे में और बताने के लिए। वेलकम विवेक जी। नमस्कार। तो विवेक जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हो जाए। जी जी, जैसा कि चेतना जी ने अभी बताया, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सिग्नेचर को पढ़ करके उसको देख करके भविष्य बताना और सिग्नेचर को ठीक करके उसके भविष्य को, व्यक्ति के भविष्य को ठीक करना। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी चूँकि भारत देश में एक नया विषय है और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के अभी इतनी जागरूकता नहीं है, न किताबें हैं। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को पिछले 3 साल में जो एक प्रसिद्धि मिली है, तो वो इस कारण भी ज़्यादा मिली क्योंकि हमारी 30 बड़ी भविष्यवाणियाँ 3 सालों में सही हुई। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने इस दौरान बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इस विद्या में, इस क्षेत्र में मुझे थोड़ी बहुत विद्या या महारत मिली हुई है। तो विवेक जी, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं उनको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता, जी, आपको कैसे इसके बारे में पता चला और आपने क्या सोचकर इसमें आगे फिर बढ़ने की ठानी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है चेतना जी आपका। हुआ क्या कि लगभग जब मैं ग्रेजुएशन में था जी। तो पेपर पढ़ता था और उसमें कई लोगों के साइन आते थे और अक्सर आता था कि सरकारी आदेश में साइन जिलाधिकारी का है, किसी मंत्री का साइन है, किसी नेता का साइन है। और टीवी देखता था तो भी एडवर्टीजमेंट में कुछ लोग साइन कर रहे, जैसे अपना साइन कर रहे हैं, वो दिखाया जाता था। तो वहाँ से मुझे साइन देखना बड़ा अच्छा लगने लगा, अपील करता था कि साइन को मैं पढ़ूं। और धीमे धीमे मुझे लगा कि नहीं, साइन अगर कोई बना रहा है तो अगर सेम व्यक्ति, मतलब एक नाम के 2 व्यक्ति हैं और दोनों के साइन में अंतर है, तो और भविष्य भी में भी अंतर है, वर्तमान में भी अंतर है, तो मुझे लगा जरूर सिग्नेचर में कुछ ना कुछ खास बात होगी। तो मैंने और स्टडी करी, बहुत सारी इस पर रिसर्च कर डाली, केस स्टडीज करी, क्योंकि किताबें इस पर है नहीं। तो जब मैंने केस स्टडीज करी, जाना और अब प्रेडिक्शंस करने लगा और वो सब सटीक बैठा, तो मुझे लगा नहीं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे काम किया जा सकता है, काम करना चाहिए। और भगवान की कृपा ऐसी रही, बालाजी की कृपा रही कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी आज बहुत अच्छे मुकाम पर है और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से एक एक बात सटीक बैठती, परिवार से लेकर के उसके वर्तमान, जॉब, प्रोफेशन, हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हैं, जो कुंडली में हम लोग देखते हैं, वही सब कुछ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम जान जाते हैं। क्योंकि सिग्नेचर में क्या होता है चेतना जी, कि सिग्नेचर में हम जो भी अक्षर बना रहे हैं वो एक्चुअल में एक ग्रह है, नक्षत्र है, और वो ग्रह को हम किस रूप में बना रहे हैं, वो हमें फायदा पहुंचा रहा है वो ग्रह या नुकसान पहुंचा रहा, तो यही चीज हम देखते हैं और उसको ठीक करके ही व्यक्ति के भविष्य को सुधारा भी जा सकता है। ऐसा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का काम है। तो विवेक जी, जैसे कि आपने बताया कि जो सिग्नेचर है उसकी अपनी बड़ी सारी एनालिसिस की, कई सारे लोगों के एनालिसिस जो है वो की, हमने कई सारे वीडियोस में भी देखा जहां पर आपने बताया कि कैसे कई फेमस पर्सनालिटीज जो है उनके भी सिग्नेचर जो है वो आपने करे। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था जब आपने अडानी जी के बारे में और अंबानी जी के बारे में बताया। बड़े सारे लोग हैं जिनका नाम अनिल है,
ठीक है, जी, 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 मगर बिल्कुल, हर बिल्कुल। कोई अंबानी नहीं है। तो इस चीज को लेकर के ना बात की जाए कि जो फेमस पर्सनालिटीज के आपने जो जितने सिग्नेचर जो उनको एनालाइज किया, तो फिर क्या हुआ? देखिए, सिग्नेचर में जब भी मैंने बड़े लोगों का एनालिसिस किया है, कई तो मेरे क्लाइंट हैं, पर्सनली क्लाइंट हैं, चाहे उद्योग जगत में हो, क्रिकेट जगत में, फिल्म जगत में हो, और कई साइन जो मेरे क्लाइंट नहीं, उनका अगर इंटरनेट से मैंने देखा निकाल करके, जब उनका पूरा प्रिंट आउट वगैरह सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर में एक खास बात जरूर देखने को मिली, वो है मनी बैग या फिर मनी माउंटेन। जितना भी बड़ा व्यक्ति है, आप किसी का भी नाम ले लें, चाहे मुकेश अंबानी का नाम ले लें, बिल गेट्स का नाम ले लें, अमिताभ बच्चन का नाम ले लें, महेंद्र सिंह धोनी का नाम ले लें, क्रिकेट जगत में सबके सिग्नेचर में मनी बैग है। और मनी बैग और किसी के सिग्नेचर में, जैसे मुकेश अंबानी का सिग्नेचर में मनी माउंटेन है, एम से शुरुआत हो रही है और शार्प माउंटेन बन रहा जी। तो ये दो सिंबल अगर किसी के सिग्नेचर में मिल रहे हैं, दो में से कोई एक सिंबल, तो व्यक्ति तो धनी होगा ही होगा और उसको खास बना देगा। तो सिग्नेचर में मनी बैग, मनी माउंटेन, और आपको बताओ मनी बोल होता है, मनी ट्रायंगल होता है, मनी फ्लैग होता है, ये सब चीज़ें और भी कई सारे मनी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं इसमें। तो अगर किसी के सिग्नेचर में सारी बातें होती हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति धनी बनता है, पॉपुलर होता है। और मैंने जितने पॉपुलर लोग हैं उनके साइन देखे तो यही सब पाया। जैसा हम बात कर रहे थे कि पिछले 3 सालों में 30 से ज्यादा आपकी भविष्यवाणियां जो हैं वो सच भी हुई हैं, तो ऐसे में क्यों ना उनके बारे में थोड़ा सा बात करें, और कैसे वो एक तो पहले कैसे उस निष्कर्ष पे आप पहुंचे, और दूसरा ये कि जब वो सच हुआ तो लोगों का रिएक्शन कैसा था? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि अभी तक हमारे देश में सब लोग कुंडली दिखाते हैं, ज्योतिषों को हाथ दिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने बारे में पता लगवाते हैं, लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा कम कर पाए लोग। अब जाकर के हो रहा है, क्योंकि भविष्यवाणियां सटीक हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे चूंकि आपने सवाल पूछा बड़ा अच्छा, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा उद्धव ठाकरे की सरकार का गिरना मेरे लिए। वो हुआ क्या कि लगभग 3 साल पहले मैंने उनकी प्रेडिक्शन करी थी जी। जब उनकी सरकार बनी थी। उसके बाद मैंने 6 महीने बाद, 3 महीने बाद लगभग मैंने प्रेडिक्शन करी कि ये सरकार अपने उम्र के 62 में, यानी कि जब उद्धव ठाकरे की उम्र 62 रनिंग होगी तो 62 पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। यानी कि 63 आने से पहले इनकी सरकार गिर जाएगी। राइट। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो मैंने प्रेडिक्शन करी वो सटीक हुई, और उम्र के 61 साल 11 महीने में इनकी सरकार गिरी। यानी कि 62 पूरा खत्म नहीं हो पाया और 63 नहीं लगा था। और आपको मैं बताऊं, मेरे पास फोन आने लगे जी। कि जब लगभग 30 दिन उनका 62 खत्म होने में था, तो और सरकार नहीं गिरी थी ना, एक नाथ शिंदे की कोई बात, ना उद्धव ठाकरे की कहीं कोई चर्चा नहीं। मेरे पास फोन आते थे, मैसेजेस आते थे कि सर गुरुजी आपने तो बताया था ये, अभी तक तो सरकार चल रही है, आपकी भविष्यवाणी झूठ हो रही है। तो मैं यही कहता था कि धैर्य रखें, ईश्वर है और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे मुझे पूरा भरोसा है, आप देखेंगे सच होगी। 30 दिन बचा है और लगभग 10 दिन बाद सरकार गिरी। तो फिर मैंने मैसेज किया, फिर बधाइयों के जैसे मैसेजेस आते हैं वो आने शुरू हुए। तो एक भविष्यवाणी मेरी जो अभी हाल में सही हुई है वो उद्धव ठाकरे की थी, एक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के भी थी। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के कहीं पर भी कोई ऐसी कहीं पर बात नहीं थी कि जेल जाने वाले हैं, कहीं कोई सुर्खियां नहीं थी। उनके जेल जाने करीब 1 महीने पहले मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि जेल जाएंगे। और लंबा जेल जाएंगे, ये नहीं कि 2 दिन में आ जाएंगे वापस। मैंने उसमें कहा था मैं 5 से 6 महीने तो जेल में रहेंगे ही रहेंगे। और हुआ भी ये, 1 साल के लिए उनको जेल कर दी गई हमारी भविष्यवाणी के ठीक 1 महीने बाद। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वो विधा है जिसमें आप पल पल की चीजें बता सकते हैं, समय के साथ बता सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कुंडली में है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग है। आप सिग्नेचर में किस अक्षर को बड़ा कर रहे हैं वो ग्रह है, और वही आपके कुंडली के केंद्र में भी लग्न स्थान में मिलेगा। तो जब सिग्नेचर्स की बात आती है, प्रेडिक्शंस की बात आती है, बड़े बड़े लोगों की बात आपने करी, मैं ये जानना चाहूंगी पर्सनली आपसे कि जब कोई क्लाइंट आपके सामने सिग्नेचर करता है तो आप सबसे पहली चीज क्या नोटिस करते हैं उसमें? जी, तो अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी कोई क्लाइंट आता है सामने साइन करता है तो मैं उसके साइन की स्पीड देखता हूँ। पहली चीज कि किस स्पीड में वो कर रहा है। अच्छा, सामने साइन करना होता है? सामने करे तो ज्यादा अच्छा होता है। जनरली आज के समय तो ऑनलाइन है, लेकिन वीडियो कॉल से फिर पता चल जाता है। कोशिश ये करता हूँ कि वो मुझे पता चल जाता है। आप साइन किसी का भी लेकर के आ जाएं और उसकी फोटो आप भेज दें,
भले ही वो मेरे सामने साइन ना भी हो, मैं बता दूंगा जल्दी साइन बनाया है, देर से बनाया है, कितना समय लिया उसने। राइट। तो अब वो अनुभव भी है। तो सिग्नेचर की स्पीड क्या है, पहली चीज। दूसरी बात, अक्षर, फर्स्ट लेटर उसका कैसा बन रहा है। फर्स्ट लेटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट सेल्फ, यानी कि वो हमें रिप्रेजेंट करता है। राइट। तो हमने आपको अपने आप को किस दशा में रखा है, ये फर्स्ट लेटर से मालूम चलता है। राइट। तो फर्स्ट लेटर मैं देखता हूँ, मनी बैग और मनी माउंटेन का स्थान देखता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जी। सिग्नेचर की आकार, क्या फैंसी बना रहे हैं, नॉर्मल बना रहे हैं, या उनके हिसाब से वो बहुत अच्छा सिग्नेचर लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। हाँ। तो एक एक चीज मैं देखता हूँ। राइट। तो जो जैसा आपने कहा कि क्या चीज मैं देखता हूँ, तो सबसे पहले स्पीड, फर्स्ट लेटर, मनी बैग, मनी माउंटेन का स्थान, ये 3 बातें मैं जरूर देखता हूँ। तो अगर पर्सनालिटी की बात आती है और ऐसे जैसे भविष्य की बात आती है, एवरीबडी इज वेरी क्यूरियस टू नो दिस। हमारे साथ तो बड़े सारे लोग थे जिनका ये सवाल जरूर था कि क्या सिग्नेचर के थ्रू किसी के अफेयर्स या फिर शादी और उसके बारे में भी पता चलता है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पता चल जाता है कि सिग्नेचर में आप देखेंगे राजेश खन्ना का साइन। जी। मैं बताऊं आपको कि उनका राजेश तो ठीक है, लेकिन जब खन्ना लिख रहे हैं तो खन्ना वो ओवरलैप कर रहा है, जैसे कोई लिपटा हुआ हो। ओके। तो अगर सिग्नेचर में आपने एक्स्ट्रा कोई उसको खूबसूरत देने के लिए उसको लिपटा दिया, तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिलेशनशिप वो दिखाता है। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट लेटर के ऊपर आपने कहीं पर भी एक और पैरेलल लाइन आपने बना दी। अच्छा। फर्स्ट लेटर के साथ साथ एक पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन कैसे बनती है, तो हम सर्कल बना करके कर सकते हैं। उसको सर्कल से कर देते हैं। या फर्स्ट लेटर के ऊपर हमने दूसरा लेटर जोड़ दिया। अच्छा। तो भी वो हमारे ओवरलैप। तो ओवरलैप अगर कहीं हुआ तो एक्स्ट्रा मैरिटल वो कराएगा ही कराएगा। ओके। तो ये इससे बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है सिग्नेचर, तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि इससे आप पता भी लगा सकते हैं, पता, और इससे कमी पता चल जाती है हमारे सिग्नेचर की, उसको ठीक कर सकते हैं। Absolutely. So this was our session with Vivek Tripathi जी। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। थैंक यू सो मच सर। और बिहाइंड द सीन्स मैं भी इनसे जरूर अपने सिग्नेचर के बारे में पूछना चाहूंगी। बाकी इनके बारे में और डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिए। मैं हूँ आपके साथ चेतना, और धर्मा लाइफ पर ऐसे ही अमेजिंग पर्सनालिटीज के साथ मिलते रहिए।